नमस्कार, विस्तार न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा। और आगे देखेंगे लोकसभा चुनावों की खबरें फटाफट अंदाज में। लोकसभा चुनावों में 400 पार के सपने को साकार करने पीएम मोदी देश भर में कर रहे चुनाव प्रचार। और इसी के तहत पीएम मोदी आज कर्नाटक दौरे पर रहे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आजकल देश दुनिया के बड़े बड़े ताकतवर लोग मोदी को हटाने में एकजुट हो गए हैं, लेकिन ये नारी शक्ति का आशीर्वाद है कि मोदी हर चुनौती से टकराकर चलता चला जा रहा है। देश भर में इन दिनों लोकसभा चुनावों को लेकर सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं। ऐसे में पक्ष और विपक्ष की तरफ से जुबानी जंग भी तेज हो चुकी है। शनिवार को राहुल गांधी ने कांग्रेस पर बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम मोदी भ्रष्टाचार का स्कूल चला रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम मोदी चंदे का धंधा समेत कई अध्याय विस्तार से पढ़ा रहे हैं। बिहार में कम वोटिंग होने पर तेजस्वी यादव बोले, भाजपा की 400 पार की फिल्म फ्लॉप हो गई है, इनके झूठ का पहाड़ ढह गया है। तो राहुल गांधी ने कहा, हिंदुस्तान को दो तरह के शहीद नहीं चाहिए। भागलपुर में कहा, सरकार बनते ही अग्निवीर योजना को उठाकर फेंक देंगे। ये अग्निवीर योजना को उठा के हम बाहर फेंक देंगे, खत्म कर देंगे। इसकी कोई जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान को दो तरीके के शहीद नहीं चाहिए, एक शहीद चाहिए, एक तरीके का शहीद चाहिए। शहीद का दर्जा सबको मिले, पेंशन सबको मिले, कैंटीन सबको मिले। राजस्थान के भीलवाड़ा में रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, ये राहुल बाबा और उनकी बहन हर 3 महीने में विदेश में वेकेशन मनाने जाते हैं। प्रियंका गांधी जी चुनाव के बीच थाईलैंड छुट्टी मनाकर आई हैं। दूसरी ओर 23 साल से दीपावली की भी बिहार में राजनीतिक फेरबदल के बाद लंबे समय से नीतीश कुमार की तरफ से चुप्पी साधी गई थी, लेकिन एक बार फिर नीतीश कुमार एग्रेसिव मोड में नजर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव प्रचार में जुटे नीतीश कुमार ने बिना नाम लिए एक बार फिर लालू परिवार पर निशाना साधा है। दरअसल कटिहार में मुख्यमंत्री ने शनिवार को बिना नाम लिए लालू परिवार पर बड़ा हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि इतना बच्चा कोई पैदा करता है क्या? पहले खुद हटे तो बीवी को सीएम बना दिया और अब आजकल बच्चों को लगा रहे हैं। अपनी 2 बेटी और 2 बेटों को राजनीति में लगा दिए हैं। ये परिवार किसी का नहीं है, बल्कि अपने परिवार की पार्टी है। राजस्थान की सियासत में एक बार फिर पेपर लीक को लेकर सियासत होने लगी है। आज राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा झाड़ोल विधानसभा पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि नजर आए कि राजस्थान में नकल करने और पेपर लीक के मामले में कोई कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, जिसने नकल की दुकान खोल रखी है, एक को भी नहीं बख्शा जाएगा। वो जेल की सलाखों के पीछे होगा। सीएम शर्मा के इस बयान के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि पेपर लीक मामले पर सियासत आने वाले वक्त में नया रंग लेगी। महाराष्ट्र की राजनीति में मजबूत दखल रखने वाले एनसीपी चीफ शरद पवार के बयान के बाद एक बार फिर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी को लेकर उन्होंने खुलकर बात करते हुए कहा कि असली एनसीपी हम ही हैं। लोगों को पता है कि एनसीपी किसने बनाई। बीजेपी ने ईडी सीबीआई के इस्तेमाल से हमारी पार्टी को तोड़ दिया है। विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस से दल बदल करने का जो सिलसिला शुरू हुआ था, वो पहले चरण के लोकसभा मतदान के बाद भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। शनिवार को 100 से ज्यादा कांग्रेसी नेताओं पदाधिकारियों ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। सीएम यादव की मौजूदगी में इन नेताओं ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की और साथ ही सीएम ने कमलनाथ पर निशाना भी साधा। बैतूल में पूर्व सीएम कमलनाथ ने चुनावी सभा की। लोगों को संबोधित कर उन्होंने कहा कि बीजेपी संविधान बदलना चाहती है और कांग्रेस संविधान की रक्षा करना चाहती है। लोकसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश में 6 सीटों पर पहले चरण का चुनाव हुआ, जिसको लेकर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने 4 सीट जीतने का दावा किया है।
उन्होंने कहा है कि जनता बदलाव चाहती है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के 6 में से 4 सीटें जीतने के दावे पर पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि बोलने और परिणामों में अंतर होता है। उन्होंने विधानसभा चुनाव में भी इसी तरह के बयान दिए थे। लोकसभा चुनावों के मद्देनजर मध्य प्रदेश को साधने सीएम डॉक्टर मोहन यादव लगातार प्रदेश के दौरे कर रहे हैं और इसी के तहत आज सीएम यादव बीजेपी प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल के नामांकन में शामिल हुए, जहां उन्होंने कहा पूरा देश और प्रदेश मोदीमय हो गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश की पूरी 29 सीटों पर बीजेपी की जीत होगी। शिवराज सिंह चौहान चुनाव प्रचार के सिलसिले में रीवा पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। साथ ही राहुल गांधी के अग्निवीर योजना खत्म करने पर उन्होंने पलटवार किया है। उन्होंने कहा राहुल गांधी को जो उड़ाना है उड़ा ले, उन्हें कुछ करना धरना तो है नहीं। गुना में आदिवासियों के बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं और इसी दौरान सिंधिया आदिवासियों के साथ ढोल बजाते नजर आए। साथ ही ढोलक की थाप पर भी वो झूमते दिखे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक रामनिवास रावत छोड़ सकते हैं कांग्रेस और राहुल गांधी से उन्होंने फोन पर बात की है। बीजेपी का दामन थामने की बात सामने आ रही है और विधायक ने विधानसभा के कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग भी कर ली है। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी रमेश गर्ग के रोड शो में उमड़ा जन सैलाब और अग्रसेन जीवाजी गंज पार्क से शुरू होकर शहर के प्रमुख मार्गों से होकर ये रोड शो निकला। व्यापारी और आम जनता ने प्रत्याशी रमेश गर्ग का जोरदार स्वागत किया। 24 अप्रैल को भोपाल में पीएम मोदी का दौरा है और बीजेपी प्रत्याशी आलोक शर्मा के समर्थन में रोड शो करेंगे। रोड शो की तैयारी में बीजेपी के नेता अभी से जुट गए हैं और कई बैठकें भी हो चुकी हैं। भोपाल में दूसरे चरण के लिए कांग्रेस अब एक्टिव हो चुकी है और उसका शीर्ष नेतृत्व अब एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। कल सतना दौरे पर राहुल गांधी आएंगे और मध्य प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेता इस दौरान मौजूद रहेंगे। सतना में कांग्रेस प्रत्याशी सिद्धार्थ कुशवाहा के लिए यहां पर राहुल गांधी जन समर्थन मांगेंगे। विदिशा में शिवराज सिंह चौहान के नामांकन दाखिल करने के बाद चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। हलफनामे में सीएम ने बताया कि उनके पास निजी तौर पर कोई कार नहीं है। पत्नी के पास भी पुरानी एम्बेसडर गाड़ी होना उन्होंने बताया है और जिसके बाद चारों तरफ ये चर्चा तेज है कि 17 साल तक सीएम रहे शिवराज के पास कोई कार नहीं है। मध्य प्रदेश में पहले चरण की वोटिंग होने के बाद जबलपुर में पार्टियां वोटर टर्नआउट की समीक्षा कर रही हैं। जबलपुर से कम वोटिंग होने को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी दिनेश यादव ने चिंता जताई है। उनका कहना है कि लोगों का ईवीएम पर भरोसा कम होना एक बड़ी वजह है, जिस वजह से कम वोटिंग हुई है। भिंड में कांग्रेस को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस प्रदेश महासचिव अमित दांतरे उर्फ पिंकी ने प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को अपना इस्तीफा भेजा है। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद अमित दांतरे बीजेपी में शामिल हो गए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि यह गठबंधन अंत की ओर जा रहा है और सभी का दिमागी संतुलन हिल चुका है, इसलिए ये लोग ऐसे बयान दे रहे हैं। 2 दिनों तक लगातार छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 23 अप्रैल को सक्ती और धमतरी में चुनावी सभा करेंगे। 24 अप्रैल को सरगुजा से चुनावी हुंकार भरेंगे और साथ ही साथ 24 अप्रैल को भोपाल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे। बाईस अप्रैल को बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का छत्तीसगढ़ दौरा है। बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर में चुनावी सभा करेंगे। बीजेपी के पक्ष में चुनावी माहौल बनाएंगे और जेपी नड्डा भी लगातार चुनाव को लेकर चुनावी प्रचार में जुटे हैं और मिशन साउथ को साधने की कोशिश जो बीजेपी की तरफ से हो रही है, उसमें मिशन साउथ पर जेपी नड्डा गए थे। अब वो छत्तीसगढ़ 22 अप्रैल को आने वाले हैं। दूसरे चरण के चुनाव के लिए बीजेपी का धुआंधार प्रचार जारी है। स्टार प्रचारक
छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगे। आगामी चुनाव की जीत के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकेंगे। और इन स्टार प्रचारकों की अगर हम बात कर ले तो इसमें जेपी नड्डा और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम शामिल है, जो आगामी 3 से 4 दिनों में वहां दौरा करने वाले हैं। कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम के बयान पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने पलटवार किया है। बैज ने कहा कि महिलाओं का अपमान करना बीजेपी की संस्कृति में है। संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेणुका चौधरी को भी शूर्पणखा कहा था और बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। अपनी डूबती नैया को पार कराने भगवान राम को याद कर रही है बीजेपी। आपको बताएं कि कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम ने यहां पर कांग्रेसियों को शूर्पणखा बताया था, जिस पर अब दीपक बैज का ये बयान आया है। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने गांधी परिवार पर तंज कसा है। कांग्रेस को डूबती नाव बताते हुए ओपी चौधरी ने प्रियंका और राहुल गांधी को पार्ट टाइम पॉलिटिशियन बताया। तो वहीं बस्तर में हुई पहले चरण की वोटिंग प्रतिशत बढ़ने को लेकर उन्होंने ये कहा कि बस्तर के लोगों ने बुलेट की जगह बैलेट को चुना है। छत्तीसगढ़ में चुनावी ताल ठोकने प्रधानमंत्री जल्द आएंगे अंबिकापुर और बीजेपी प्रत्याशी चिंतामणि के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर अंबिकापुर में तैयारियां भी तेज हो गई हैं। 21 अप्रैल को छत्तीसगढ़ आएंगे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और एक ही दिन में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। राजनांदगांव, कोरबा और बिलासपुर में चुनावी सभा करेंगे। तो जो स्टार प्रचारक है बीजेपी के, वो लगातार छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का दौरा कर रहे हैं और ऐसे में छत्तीसगढ़ अब जाएंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वहां वो चुनावी सभा करेंगे। एक दिन में 3 सभाएं होंगी। अंबिकापुर में राधिका खेड़ा ने बीजेपी पर निशाना साधा है। सीएम विष्णुदेव साय को उन्होंने कठपुतली बता दिया है और उन्होंने कहा कि सीएम विष्णुदेव दूसरों के इशारे पर काम करते हैं। तो वार पलटवार और बयानबाजी का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है और ऐसे में एक और बयान जहां सीएम विष्णुदेव साय को कांग्रेस की तरफ से कठपुतली बताया गया। रायपुर में कांग्रेस की नारी न्याय गारंटी पर सियासत तेज हो गई है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट कर उन्होंने लिखा कि कांग्रेस की 1 लाख रुपए देने की झूठी घोषणा वैसी ही है जैसे किसी दुकान के सामने सब फ्री का बोर्ड लगा हो। यानी कि कांग्रेस बीजेपी की गारंटी, मोदी की गारंटी को झूठ बता रही है, तो वहीं कांग्रेस जो योजनाएं ला रही है उसको बीजेपी लगातार झूठ बता रही है और ऐसे में ये बयान एक बार फिर सामने आया है। कृषि मंत्री रामविचार नेताम और कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। राधिका खेड़ा ने पीएम मोदी के बस्तर दौरे पर सवाल उठाए हैं और कहा कि पीएम मोदी ने यहां आकर भोली जनता को ठगने का काम किया। उनके बयान पर कृषि मंत्री ने पलटवार करते हुए उन्हें शूर्पणखा कहा था और इसको लेकर बयानबाजी इतनी तेज हो गई कि दीपक बैज ने भी इस पर अब पलटवार किया है और उन्होंने बीजेपी की संस्कृति पर ही सवाल खड़े कर दिए। झाबुआ में मतदान जागरूकता अभियान की अनूठी पहल देखने को मिली है। परंपरागत वेशभूषा और लोक गीतों से मतदाताओं को जागरूक किया गया। सभी से वोट डालने की अपील की गई और ऐसी तस्वीरें देश के हर राज्य से और हर जिले से लगातार सामने आ रही है, जहां प्रशासन की तरफ से लोगों से अनूठे ढंग से और अनोखे तरीके से वोट डालने की अपील की जा रही है।